चलिए तो देखिए, आप लोगों को इस ग्रामर की सीरीज में आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए, आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस में पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसमें आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य, निगेटिव वाक्य और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया गया। तो आज उसी सीरीज में, उसी क्रम में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो इसमें होता क्या है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है, इसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है। इससे ये पता चलता है, जो ऐसे वाक्य होते हैं इनसे ये पता चल जाता है कि जो कार्य है वो निरंतर चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे आज इनको बनाने के तरीके के बारे में, कैसे इनको हल किया जाता है, इस अनुवाद कैसे बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आप लोगों से एक निवेदन है हमारा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सहयोग है वो चैनल में बना रहे, यही हम आप लोगों से चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि दिया गया अनुवाद जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहा है, रही है और रहे हैं आदि दिया होता है। तो ये इस टेंस की पहचान है कि कोई भी वाक्य जो दिया होगा उसमें रहा है, रही है, रहे हैं ये अंत में जुड़ा होगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो दिया गया टेंस है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो वाक्य बनाने के नियम, अब देखिए, अगर कोई ऐसा अनुवाद दिया हुआ है तो वाक्य बनाने के नियम, तो हम उसको कैसे बनाएंगे उस वाक्य को। तो देखिए, इसमें बहुत छोटी सी एक बात आप लोग जान लीजिए कि जो इस टेंस को बनाएंगे तो इसमें एक वचन बहुवचनकर्ता के बारे में हमने आप लोगों को पिछले टेंस में बताया था। सारे टेंस पढ़ेंगे, नियम वही रहेंगे, एक वचन का बहुवचनकर्ता को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वाक्य बनाने के नियम नंबर 1, यदि कर्ता एक वचन है, यदि कर्ता, जिसको आप लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट कहते हैं, यदि कर्ता एक वचन है, एक वचन मतलब सिंगुलर, एक वचन है, तो सहायक क्रिया जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया इज। बहुवचन है, यदि मान लेते हैं कर्ता हमारा एक वचन नहीं है, बहुवचन है, तो हम क्या करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे, आर। और याद रखिएगा, इसमें एक कर्ता जो होता है बहुवचन या एक वचन से मतलब नहीं रखता, मैं। यदि कर्ता आई है, यदि कर्ता आई यानी कि मैं है, तो आई एम का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, 3 सहायक क्रियाओं का इस्तेमाल इसमें करना होता है। ठीक है, तो यदि कर्ता एक वचन हुआ तो इज लगाएंगे आप लोग, बहुवचन हुआ तो आर लगाएंगे, और यदि कर्ता मैं, आई हुआ, तो इसके लिए हम सिर्फ एम का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नंबर 2 में देखिए, मुख्य क्रिया। आप लोगों को हमने पिछले टेंस में बताया था कि मेन वर्ब होती है, तो मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होती है, वैसे ही एक आईएनजी फॉर्म भी होती है। तो हम जब टेंस को बनाएंगे तो इसमें हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या यूं कह लीजिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे और वो आईएनजी फॉर्म हो जाएगी। तो ये इसका रूल है कि जब हम मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे तो इसमें भी 2 बातों का ध्यान रखेंगे। यदि लास्ट में हमारे पास कोई वॉवेल वर्ड आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उस के पहले अगर कोई नंबर आता है वॉवेल तो हम उसको डबल कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसको कोई वर्ड हटाने भी पड़ते हैं, वो अपनी आवश्यकता अनुसार उनको हटा लेंगे। तो अगला देखिए, इसके बारे में
तो समझ गए सभी लोग, यदि कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया इज, बहुवचन है तो आर, और कर्ता यदि आई हो तो उसके साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और देखिए अब इसका फार्मूला जान लेते हैं। फार्मूला तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है कि फिर वर्ब, वर्ब लिखेंगे जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हमारी 3 हेल्पिंग वर्ब बताई गई, इज, आर या फिर एम, इन तीनों में से किसी एक को लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज आर एम प्लस मेन वर्ब, देखिए मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म बताया गया आप लोगों को, आईएनजी फॉर्म लगाइएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद प्लस अदर वर्ड, अगर हमारे पास कोई वर्ड आ जाता है तो हम उसको भी इस्तेमाल करेंगे इसी में। तो सबसे पहले फार्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब इज आर एम जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के माध्यम से आप लोग बनाइएगा। कैसे? जैसे कि राम विद्यालय जा रहा है, एक वाक्य है राम विद्यालय जा रहा है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम प्रयास करते हैं आप लोगों को हर एक बात को समझाने का, हर एक छोटी छोटी बातों को समझाने का, बताने का प्रयास करते हैं अपने बोर्ड के माध्यम से। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं पर दिक्कत होती तो आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि इस तरीके से नहीं, ऐसे बताना चाहिए, या ऐसे इसमें क्या ये गलतियां हैं या ये कमी है, इसको दूर करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे अपने आगे आने वाली वीडियो में सुधार किया जा सके। तो आप लोगों से बस ये निवेदन है कि आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। अगर आपको लोगों को ट्रांसलेशन नहीं आते हैं तो आप धीरे धीरे करके आप वीडियो को देखिए, समझिए और पढ़िए, ताकि आप लोगों की जो कमी है वो दूर हो सके। तो राम विद्यालय जा रहा है, तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, राम, कर्ता एक वचन है ये जान लेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अगर तो इज लगाना पड़ेगा हमको, तो राम इज, अगर कर्ता एक वचन है तो इज लगाएंगे, तो राम इज, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म जाना, मेन वर्ब है जाना तो गोइंग, राम इज गोइंग, तो कहां जा रहा है? ऑब्जेक्ट है, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे। समझ गए सभी लोग? सबसे पहले सब्जेक्ट राम में, फिर वर्ब हेल्पिंग वर्ब इज, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म गोइंग, और फिर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो टू स्कूल, तो राम इज गोइंग टू स्कूल। तो समझ गए सभी लोग? और देखेंगे एक वाक्य और देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है वे आम खा रहे हैं, वे आम खा रहे हैं। तो देखिए अब की बार हमको जो दिया गया अनुवाद है उसमें हम देखेंगे लिखा हुआ है कर्ता हमारे पास वे, तो वे की स्पेलिंग क्या होती है? दे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दे। अब इसके तुरंत बाद हम देखेंगे कि जो कर्ता हमारा वे है वो है बहुवचन, तो बहुवचन के लिए हमको लगाना होगा आर, तो दे आर। फिर क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना, तो ईटिंग, EATING, ये ईटिंग हो गया, और क्या खा रहे हैं? मैंगो, ईटिंग द मैंगो। तो क्या हो गया? दे आर ईटिंग द मैंगो। तो ठीक है, इसी तरीके से एक और वाक्य होता है, जैसे यहां पर हमने बताया था कि एक और कर्ता होता है मैं, तो मैं अगर आ जाता है, जैसे लिखा होता है मैं आम खा रहा हूं, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि आई एम ईटिंग द मैंगो। अगर आई का इस्तेमाल करेंगे तो जो हमने आर हेल्पिंग वर्ब लगाई है उसकी जगह पे हमको सिर्फ एम का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य। और अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसी का निगेटिव वाक्य, जो इसमें निगेटिव सेंटेंस है उसके बारे में। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए, अगर आप लोगों को टेंस नहीं आते, थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे इसके। निगेटिव सेंटेंस, तो इसकी पहचान तो आप लोगों को बता दे क्या होती है। सबसे पहले पहचान के बारे में बात करेंगे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान ये होती है कि वाक्य में नहीं शब्द दिया होता है। तो पहचान, तो ऐसे वाक्यों में नहीं
या कभी नहीं का प्रयोग होता है। कोई भी वाक्य हो उसमें नहीं शब्द का अगर इस्तेमाल कर दिया गया है तो वो टेंस जो है वो निगेटिव कहलाएगा, वो सेंटेंस निगेटिव कहलाएगा। तो इसमें वाक्य बनाने के नियम, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, वाक्य बनाने के नियम, अगर हम साधारण वाक्य बनाना जानते हैं तो निगेटिव सेंटेंस बनाना कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो वाक्य बनाने के नियम में हम क्या करेंगे, इसके लिए यदि एक वचन करता है, एक वचन कर्ता के साथ हम इज लगाते हैं। आप लोगों को पता ही है कि एक वचन कर्ता होता है तो हम इज लगाते हैं, तो इसमें इज नॉट का प्रयोग करेंगे। बहुवचन के साथ अगर कर्ता हमारा बहुवचन है तो आर नॉट, और आई के साथ जैसा कि पिछले साधारण वाक्य में बताया गया आप लोगों को सेम वही रहेगा। अगर इज है तो इज नॉट लगा देंगे, आर होगा तो आर नॉट, और एम होगा तो एम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कोई भी परिवर्तन टेंस में नहीं होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप लोग याद रखिएगा साधारण वाक्य और निगेटिव सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो याद फार्मूला जान लेते हैं इसका भी। क्या होता है फार्मूला, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस इज नॉट, आर नॉट या फिर एम नॉट, इन तीनों में से जो हमें जरूरत होगा वो हम लगाएंगे। ठीक है, फिर है मेन वर्ब, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को बताया था साधारण वाक्य में कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोग कहीं पर कुछ भूल जाते हैं तो आप वीडियो को पीछे बैक करके देख सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। वीडियो से पढ़ाई करने का यही एक फायदा होता है। बोर्ड पर आप पढ़ रहे हैं अगर डायरेक्ट तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन वीडियो से आप लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए हम अनुवाद बनाएंगे जैसे कि मैं फल नहीं बेच रहा हूं, मैं फल नहीं बेच रहा हूं। तो देखिए अगर हमको यह वाक्य बनाना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास मैं की स्पेलिंग आई, और आई के साथ हमने बताया था कि जब कर्ता हमारे पास मैं होगा तो देखिए आप लोगों को पीछे बताया गया होगा आई के साथ एम नॉट का प्रयोग करना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एम नॉट, आई एम नॉट। वर्ब, मेन वर्ब है बेचना, तो बेचना की क्या हो गई, सेल, SELL। और आप लोगों को बता दें इसमें ING फॉर्म लगाना था तो आई एम नॉट सेलिंग। और जो नहीं बेच रहा है उसको लिखेंगे यानी कि फ्रूट्स, FRUITS। ठीक है, तो आई एम नॉट सेलिंग द फ्रूट्स। ये निगेटिव सेंटेंस आप लोगों को बताए जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दिए गए सेंटेंस में हमने बताया था नहीं का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहां पर नहीं का इस्तेमाल किया गया है, और वाक्य के अंत में जो रहा रही है वो वैसे ही लिखा हुआ है। तो ये दिया गया टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। देखिए एक और देखते हैं, तुम दूध नहीं पी रहे हो। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कौन सा टेंस है तो आप लोग तुरंत बता देंगे, क्योंकि देखिए यहां पर भी नहीं का इस्तेमाल किया गया है तो तुरंत बता देंगे नहीं। तो सबसे पहले देखिए वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर हमारे पास देखेंगे यू बहुवचन करता है इसलिए उसमें क्या लगाते हैं, आर नॉट, यू आर नॉट। पीना की ड्रिंक, DRINKING, यू आर नॉट ड्रिंकिंग, और क्या नहीं पी रहा है, मिल्क, तो द मिल्क, यू आर नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क। ठीक है, तो आप लोग निगेटिव सेंटेंस भी समझ गए होंगे। तो ये आज हमने बताया आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साधारण वाक्यों के बारे में और निगेटिव सेंटेंस के बारे में, और इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम बात करेंगे कल अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जो है
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे जो वीडियोज़ हैं आप लोग देखते रहिए, अच्छी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी स्वस्थ रहिए और जो समस्या चल रही है उससे बचकर रहिए सभी लोग। बस आज के लिए इतना सा ही, धन्यवाद।